हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों देखो, अगर आपके YouTube पर एड्स ज़्यादा आते हैं तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं थोड़ा बहुत एंटरटेन जरूर कर सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल जो कि लाइव थे और उन पे कुछ घटनाएं हुई, मतलब ऐसी घटनाएं। चलो देखते हैं यार कैसी घटनाएं हुई। आएगी ना। यूथ हो, दहेज लोगे, दहेज लेकर शादी करोगे या मैम हम तो फ्री में करेंगे। करिएगा आप। बड़ा हरामी हो करिएगा आप। टीवी चैनलों पर टेलीकास्ट होने वाली न्यूज कभी कभी ऐसा फनी मोमेंट दिखा देती है जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। इसलिए नहीं कि वहाँ कुछ अमेजिंग और जबरदस्त तो कतई लाइव प्रपोजल दे दी क्रिएट होते हैं। कोई भूख कोई बैठा होगा कतई टीम की पोल खोल कर रख देते हैं। एक न्यूज चैनल पर वेदर रिपोर्टिंग के दौरान एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको शर्मिंदा कर दिया। हमारा आज का वीडियो लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ अलर्ट भी करता है। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा कभी तेरे बिना हमदम। जब कोई न्यूज ना मिले तो गाना गाने लगो। भाइएगा ऑन कैमरा ब्लफ मारने में हमारे नेताजी पीछे नहीं रहते। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वर्तमान सरकार को घेरने के चक्कर में ये भी भूल गए कि वो क्या बोल रहे हैं और उन्हें ये बोलना भी चाहिए कि नहीं। मीडिया से मुखातिब होते हुए कमलनाथ जी का कहना था कि एक मरे हुए आदमी ने उनको बताया कि उसको नकली रेमडेसिविर लगा दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी किया और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। हालांकि ऑन कैमरा झूठ बोलने के मामले में हमारे देश के पत्रकार भी पीछे नहीं है। सपने में बता कर गए और रात में कि नकली इंजेक्शन लगने का हो कि ऐसा लगता है जैसे सामने वाले के पास अब तो कुछ कहने और करने के लिए बचा ही नहीं, सिवाय इन्हें कानून के सिक्कों में घसीटने के सिवाय। देश के बड़े न्यूज चैनल के एंकर दीपक चौरसिया ने पैनलिस्ट शोएब जमई से बात करते हुए तबलीगी जमात को तालिबानी समाज कह दिया। इसके बाद पैनलिस्ट ने जब रिएक्ट किया तो इनका डिफेंस इतना जोरदार था कि इस मोमेंट पर बेस्ट न्यूज एंकर का अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, आतंकवादी तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। तो मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात नहीं कहा नहीं किया है। शोएब जमई, अपने काम का इलाज करवा लीजिए। ये होता है रियल डिफेंस। आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है, गलती हो गई होगी। ऐसा नहीं है कि केवल पाकिस्तान और हमारे देश के रिपोर्टर ही फनी मोमेंट क्रिएट करते हैं। मिलवाते हैं आपको रशिया के एक रिपोर्टर से जो पानी की गहराई नापने और अपने दर्शकों को दिखाने के चक्कर में बेचारा खुद ही पानी में चला गया और उसे देखकर दर्शकों ने जरूर कहा होगा कि यार रिपोर्टर पानी में। टीवी पर लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ये रिपोर्टर अपना मोबाइल साइलेंट करना भूल गया और नतीजा आप खुद देख लीजिए। हाँ, इसकी जेब में रखा हुआ केवल मोबाइल ही नहीं बचा, यहाँ पाकिस्तान के न्यूज रिपोर्टर की कारस्तानी को देखिए। ये भाई साहब अपने काम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। तभी तो देखे ना बाढ़ के पानी की गहराई को दर्शकों के सामने दिखाने के लिए खुद ही पानी में ग्रीन से ग्रीन वीडियो सच में घुस गए इतने पानी में। मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल होकर खड़ी फसलें भी दरियाबर्द हो चुकी हैं और ये जो दरियाई पानी है आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। कैमरामैन भी इतना ही कुछ रिपोर्टिंग को आप ही के देश के चांद मियां का सलाम। आइए बात कर लेते हैं एक और पाकिस्तानी न्यूज एंकर की जो कि फार्मूला 1 रेसर की इंटरव्यू ले रही थी। मगर मैडम को फार्मूला 1 रेस क्या होती है इसकी ABCD भी नहीं मालूम थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से एंकरिंग की उसमें इनका कॉन्फिडेंस तो इनाम देने लायक है। जिन बच्चों से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, यहाँ पहले मैं इनको उनका इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। मेरे पास बैठे हैं जहाँ मेरे साथ अब्दुल अलीम जो टीम कैप्टन है, अस्सलाम वालेकुम। शारिक वकार जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? उस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं? गाड़ी में एक आ सकता है क्योंकि फॉर्मूला स्टाइल का एक आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो शुरुआत की है वो आपने एक से की।
क्या क्या बोला जो शुरुआत किया वो केक तक करी है, जैसे आगे चलकर 2-3 मैच जाएंगे भाई गाड़ी। तो फॉर्मूला है, रेसिंग कार है, तो उसमें एक ही बंदा होता है। अभी फॉर्मूला बनाया आपने, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात अभी कही है। एक्सपेरिमेंट किया है गाड़ी को? इट्स अ फॉर्मूला स्टूडेंट कार, जैसे फॉर्मूला कार होती है उसमें एक ही बंदा होता है। हाँ, तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं उसमें बैठ कर? आप बैठे हैं कभी? वैसे ही चलती है जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी चलती है, और हॉर्न भी बजाने के लिए इसमें कुछ बात नीचे ना मेरे अंदर ये। वैसे आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं जरूर बताइए। रामायण की कहानी तो आपको मालूम ही होगी। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद लंका का राजपाट उसके छोटे भाई विभीषण के हवाले कर दिया, लेकिन अपने आप को देश का नंबर 1 चैनल बताने वाले आज तक की न्यूज एंकर शायद इस बात को नहीं जानती थी, तभी तो नेशनल मीडिया पर कह दिया, जिस लंका को पाने के लिए रावण को अपने 10 शीश को काटकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ाना पड़ता था, उस लंका का राज सुग्रीव को भगवान राम ने दे दिया। लंका का राज सुग्रीव को भगवान राम ने दे दिया। फील्ड पर उतरकर लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें भी हमेशा सावधान रहने की जरूरत है, वरना उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जो इस लड़की के साथ हुआ। फोकस नहीं कह लो भाई, तो बंदे को बहुत लगी और गई, पर फोकस नहीं करेगा। बीच में रिपोर्टर का माइक ले भागा, उसके बाद सीन आप खुद देख लो। जरा संभल कर बैठिए, क्योंकि फनी मोमेंट के साथ साथ यहाँ मोमेंट कुछ शर्मनाक भी हो गया। वॉशिंगटन में बैठी न्यूज एंकर अपने दर्शकों के लिए वेदर रिपोर्टिंग कर रही थी, और अपनी इसी रिपोर्टिंग के दौरान पीछे से वेदर से रिलेटेड क्लिप प्ले होनी थी, लेकिन फिर आगे क्या हो गया ये आप भी देखिए और समझिए। मतलब यानी कि ऐसी गलती कैसे कर सकता कोई, वेदर क्लिप प्ले होने की बजाय मियां खलीफा की क्लिप चलने लगे। अगर आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमने ये गलती नहीं की। इनने ब्लर कर दिया, पहचान तो सके ही ना है कि कौन सी सीन, तो वो भी घुटने के ऊपर नहीं आ सकती। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप जरा इस क्लिप में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। टीवी चैनल पर एंकरिंग कर रही खूबसूरत लड़की को उसके पिता की उम्र का ये व्यक्ति उसे मुंबई, ढाका और पाकिस्तान के केले की साइज में डिफरेंस समझा रहा है, और साथ ही ये सजेशन भी दे रहा है कि कैसे पाकिस्तान के केलों का साइज बड़ा किया जा सकता है। लेकिन लगता है केले का नाम सुनकर एंकरिंग कर रही मैडम के मुंह में पानी आ रहा है। जरा इनका रिएक्शन तो देखिए। एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम करके हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है, आप देखें जरा, तो ये उस जमीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। केला ये बात ठीक है, आप कह रहे हैं। पाकिस्तान के न्यूज रिपोर्टर अपने काम को लेकर कितने सीरियस हैं। आप इस क्लिप को देखकर क्लिप तो मैंने पहले देखी, और इनके सामने से आती हुई गाय को देखकर वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि वो गाय इनको इनके कैमरे समेत ठोक देगी, मगर फिर भी उसका फुटेज लेने में एक कदम पीछे नहीं हटाया। कमाल। अबे गाय आ रही है भागती हुई। गाय आ रही है भागती हुई, कि हम में ना घुस जाए आगे। हमने कुछ चाहा कर कैमरा में को एक नई स्लाइड का डेमो देने जा रही थी, और कैमरा इनको फॉलो कर रहा था। इसके बाद इन्होंने जो किया उसे सुनने वालों के कान में दर्द हो गया, पर्दे फट गए। जानना चाहेंगे आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया, तो आइए आप भी सुन लो, क्योंकि जो इन्होंने किया उसे कैमरा लाइव रिकॉर्ड नहीं करता। पत्रकारिता का क्षेत्र ऐसा है जहां आपको किसी के फट्टे में टांग अड़ाना है, लेकिन वो भी सीधे सीधे उसकी आंखों के सामने, तब तो आपको उसका रिएक्शन भी झेलना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अव्वल दर्जे का बेशरम बनना पड़ेगा। पैडलिंग के आरोप में जिसे गिरफ्तार किया, ये रिपोर्टर महोदय उसके पिता से फंसा दियो गेट में। उनके पिता का जो रिएक्शन था वो आप भी देखिए। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना, प्लीज गेट आउट। आप इस पेशे की मजबूरी कहेंगे या फिर खबर को सनसनीखेज बनाने की कोशिश, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एंकर मास्क पहनकर रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी उसके पीछे एक साइकिलिस्ट बॉय साइकिल पर स्टंट करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी साइकिल फिसल गई और उसके साथ ही उसकी इमेज का फालूदा निकल गया, और वो भी लाइव रिपोर्टिंग में सबके सामने। सोचिए अगर इसकी गर्लफ्रेंड ने ये सीन देखा होगा तो अब इसके साथ आगे का सीन क्या होगा।
स्टंट वार्निंग चलाई थी ममता बनर्जी ने अपने स्टेट में 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया था। ये हम नहीं कह रहे, आज तक की न्यूज एंकर का ऐसा कहना। बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 40 अप्रैल तक ये बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल यार हो जावे पूरी टीम को इस तरह की रिपोर्टिंग भाई, जब लाइव टेलीकास्ट देखते रहे ना बंदा तो हो जावे, थोड़ा सा नहीं सब ऊपर नीचे हो जावे। अगर कुछ कहना है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने व्यू शेयर कर सकते हैं, परंतु ये यार बात ऐसी है बताना इनमें से सबसे गाय घुस जाए तो हम खा कर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सनसनीखेज बनाने के नहीं हो, पानी में भी उतरना पड़ जाए, गली तक पानी आ रहा हो, माइक कैमरामैन भी ऐसे लटक रहे वाले। पर हाँ भाई देख, जो भी भाई बंदे कर रहे हैं अपनी पूरा 100% दे रहे हो में, और मैं भी अपना 100% दे रहा हूँ। तो यानी वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करो।